प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि गाइडेड मीडिया कौन कौन से हैं जिसमें केबल्स आपके यूज़ होती हैं। कोएक्सियल केबल हमने पढ़ी, फाइबर ऑप्टिक पढ़ी, ट्विस्टेड पेयर केबल हमने पढ़ी। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं अनगाइडेड मीडिया की। अनगाइडेड मीडिया कैसा मीडिया है? जिसमें कोई वायर यूज़ नहीं होती, बल्कि हम एयर को या स्पेस को यूज़ करते हुए सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइप्स की कम्युनिकेशन होती है। उसमें हम पहले देखते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसके ज़रिए हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें वेव्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। किसी भी तरह का डाटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, वॉइस, जो भी हो। तो माइक्रोवेव में हम जो डाटा सेंड करते हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ, ये स्टेशन इस वाले स्टेशन को डाटा सेंड करेगा और ये आगे उससे अगले वाले स्टेशन को डाटा ट्रांसमिट करेगा। वजह क्या इसकी कि जो माइक्रोवेव्स हैं, जिस तरह जो आपकी ज़मीन है वो गोल है, तो जो माइक्रोवेव्स हैं वो ज़मीन की गोलाई के हिसाब से नहीं जाती, यानी कि ज़मीन का जो कर्व है उसके मुताबिक वो नहीं झुकती, बेंट नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, सीधी ट्रांसमिट होती हैं। तो इसी वजह से माइक्रोवेव को भेजने के लिए हमें ऐसे स्टेशन लगाने पड़ते हैं जो एक दूसरे की साइट में हों, लाइन ऑफ साइट, यानी कि इस स्टेशन को ये वाला स्टेशन नज़र आना चाहिए और इस स्टेशन को ये वाला, ताकि पैगाम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ भेजा जा सके। आमतौर पर इनके दरमियान जो फासला होता है वो 20 से लेकर 30 मील तक होता है। 20 to 30 माइल्स इनके दरमियान क्या होता है, फासला होता है। तो हर इसमें जो स्टेशन होता है वो अपने से पिछले वाले प्रीवियस स्टेशन से सिग्नल वसूल करके उसे अगले वाले स्टेशन की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। तो माइक्रोवेव के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर मिडल में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वेव्स आगे ट्रैवल नहीं करेंगे। इसी वजह से ये क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट, कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन क्या हो, दरमियान में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, वो एक दूसरे को नज़र आए। इस तरह एक और टाइप है अनगाइडेड मीडिया की, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं। अब जो आपके हर जगह पे वायर नहीं पहुंचाई जा सकती, हर जगह पे स्टेशन नहीं लगाए जा सकते, तो अगर बहुत ज़्यादा लंबे फासले पे डाटा सेंड करना है तो उसके लिए फिर सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं। लार्ज डिस्टेंस पे डाटा सेंड करने के लिए हम सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके सैटेलाइट हो गए जो कि ज़मीन के बाहर मुख्तलिफ जो ऑर्बिट्स हैं, जो मदार हैं, उनमें हरकत करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या होगी, ये ज़मीन के ऊपर स्टेशन होते हैं वो। तो आमतौर पर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो 22,300 मील ज़मीन के ऊपर आमतौर पर वो होते हैं। सैटेलाइट क्या करते हैं कि ज़मीन वाले स्टेशन से सिग्नल माइक्रोवेव्स वसूल करते हैं और जहाँ पर आगे भेजना हो उसकी तरफ वो क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं।
तो ज़मीनी स्टेशन से जो ट्रांसफ़र होगा डाटा, ज़मीनी स्टेशन से जो डाटा ट्रांसफ़र होगा सैटेलाइट की तरफ, उसे अपलिंक कहा जाता है। और सैटेलाइट से जो अर्थ बेस स्टेशन, ज़मीनी स्टेशन की तरफ डाटा आएगा, उसे डाउनलिंक कहा जाता है। एडवांटेज इसका क्या है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आप डाटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मौसम ख़राब है, वेदर ठीक नहीं है, बैड है, तो ये जो ट्रांसमिशन है वो मुतासर उससे हो सकती है। मोडेम है, अभी हमने पढ़ा था कि जब वायर्स के ऊपर आमतौर पर एनालॉग सिग्नल्स भेजे जाते हैं, लेकिन जो आपकी डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर हो गए या और भी कोई डिजिटल डिवाइस हो गई, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही समझ सकती है। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट, क्योंकि दूर दराज इलाकों से, मतलब मुख्तलिफ जगहों से हमें वेबसाइट्स मिलती हैं जो सर्वर्स के ऊपर मौजूद होती हैं, तो इंटरनेट की कम्युनिकेशन अब एनालॉग है। तो हमारे जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल सिग्नल को ही समझ सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की, ऐसे आले की ज़रूरत पड़ती है जो कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करे और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे। तो वो क्या है? आपकी मोडेम। मोडेम दो वर्ड से मिलकर बनी है, MO और DEM। MO से बनता है आपका मॉड्यूलेटर और DEM से बनता है आपका डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करती है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। मॉड्यूलेटर क्या यूज़ करता है? मॉड्यूलेशन का प्रोसेस, जिसमें क्या होंगे आपके डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह डीमॉड्यूलेशन होगी। डीमॉड्यूलेशन में क्या होगा कि एनालॉग सिग्नल वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो डीमॉड्यूलेशन, जो मोडेम का पार्ट करेगा, उसे हम कहेंगे डीमॉड्यूलेटर, और जो मॉड्यूलेशन करेगा उसे हम कहेंगे मॉड्यूलेटर। तो मोडेम की जो स्पीड्स होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। आमतौर पर जो स्पीड होती है वो मोडेम की 300 बिट्स पर सेकंड से 56 किलो बिट्स पर सेकंड होती है। लेकिन आजकल की जो मोडेम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही हैं, वो मेगाबाइट तक आपको स्पीड प्रोवाइड करती हैं। मुख्तलिफ टाइप्स की मोडेम होती हैं, हाँ, जिसमें आपकी एक्सटर्नल मोडेम आ गई। एक्सटर्नल मोडेम क्या होती है कि एक्सटर्नली तौर पर, यानी कि आप जो आपका जो सिस्टम यूनिट है उसके बाहर से हम उसे क्या करते हैं? अटैच करते हैं एक्सटर्नली तौर पर। टेलीफोन की वायर आएगी, वो मोडेम में लगेगी, और मोडेम से एक वायर निकलेगी जो आपकी सिस्टम यूनिट की तरफ जाएगी। मोडेम आपकी मुख्तलिफ पोर्ट्स के ज़रिए कनेक्ट की जा सकती है। सीरियल पोर्ट भी हो सकती है जो आपके सिस्टम यूनिट के बैक साइड पर होती है। इस तरह कम्युनिकेशन पोर्ट भी होती है जिसे COM1 या COM2 पोर्ट्स कहा जाता है। इस तरह जो एक्सटर्नल मोडेम होती है, इसको चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको एक्सटर्नली तौर पर इसमें बिजली मुहैया करनी होगी।
इस तरह जो दूसरी टाइप है वो आपकी इंटरनल मोडेम है। इंटरनल मोडेम क्या होती है कि ये आपकी जो सिस्टम यूनिट है के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसी के ऊपर क्या होती है, ये लगती है। ये बाहर मौजूद नहीं होती, बल्कि इसको सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। तो इसे उसके अंदर लगाना, सिस्टम के अंदर लगाना एक्सटर्नल मोडेम की निस्बत क्या है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। इसी तरह थर्ड टाइप है जो मोडेम की, वो क्या वायरलेस मोडेम है। ये भी आपकी एक्सटर्नल मोडेम ही है, लेकिन ये वायरलेस होती है, इसमें वायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें वायरलेस के तौर पर डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। जिस तरह आपकी फ़र्ज़ करें मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मोडेम लगी होती है, तो उसमें जो सिग्नल होते हैं आपको पता है कि वो वायरलेसली तौर पर ट्रांसमिट किए जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस हैं जो आजकल मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियां जो आपको प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, हर कोई कंपनी आपको एक डिवाइस प्रोवाइड करती है इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए, तो वो आपकी वायरलेस मोडेम्स हैं। तो चैप्टर आपका ये एंड हो गया। नेक्स्ट में आप स्टार्ट करेंगे हम न्यू चैप्टर, हम नए लेक्चर में देखेंगे।